अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। इस वीडियो में हम एक ऐसे मुक़द्दस वाक़े पर रोशनी डालेंगे जिसमें एक मुज़हिर ए अजहान को अंध ईमानी लोगों द्वारा तकलीफ पहुंचाई गई। इस कहानी में सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं बल्कि ईमान की ताकत और सच्चाई की राह पर चलने की अहमियत भी समाई हुई है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह की राह पर चलने वाले कितने अजीम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और ये हमारी तालीम है कि हम अपने ईमान और तवक्कुल को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक का अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है ताकि इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह होकर रह जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखें, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम लोग रहते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद कर दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा अफसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसे जो वहां पर रहने के लिए मकान मिला वह मस्जिद के करीब था, जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह अफसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ी, जिससे उस अफसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस अफसर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा, कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होती है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वह अफसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वह फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल स्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। मगर उस अजान देने वाले ने उस अफसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फज्र के वक्त में लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस अफसर ने अजान की आवाज सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने में आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस अफसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस अफसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक न हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं,
पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां ही देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस अफसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस अफसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर गया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब वह अफसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस अफसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? अब कौन इसके कपड़े बदले? ऐसा ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसा ही करते करते एक दिन उस अफसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई सख्त बात कह दी क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपनी भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इस भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसे ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसे पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। अब अफसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और तड़प रहा था और कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से वही मुअज्जिन गुजर रहा था जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है और फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस अफसर को देखा कि यह वही अफसर है जिसने उसे थप्पड़ मारा था, यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े अफसर हुआ करते थे। वह अफसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस अफसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना दी। उसने बता दिया कि उस रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरे हालात बिगड़ते बिगड़ते आज मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह अफसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया और उसने उसे पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। मुअज्जिन ने उसे बताया, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वह अफसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह तबारक ताला ने फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर अफसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो कोई मजलूम पर जुल्म करता है तो उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बामर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का सही वक्त है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान व कामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर लोग अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी तगड़ी कोशिशों के बावजूद हर रास्ता बंद हो गया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ आपकी जिंदगी में सुकून लाएगी बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और माफी का सच्चा रास्ता भी दिखाएगी।
यह कहानी एक ऐसे नेक इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ रुख किया और अपनी गलतियों से तौबा की। सुभान अल्लाह। आमिर बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोजे, नमाज, जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और आमिर ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर आमिर को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और आमिर ने शादी कर ली। शादी के बाद आमिर की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि 5 नमाजों में गफलत होने लगी। फिर आमिर अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। आमिर की जिंदगी खुशहाल थी, वह बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। आमिर उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने आमिर पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान आमिर के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और आमिर ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब आमिर के पास कुछ भी नहीं बचा था और आमिर पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन आमिर सहन में अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसे फौरन झटका लगा और वो समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वुजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंजगाना नमाज शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे आमिर ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद आमिर को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी आमिर ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वह भी अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त अस्तगफर करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर पछताता है और तौबा करता है तो अल्लाह उसकी माफी जरूर फरमाता है। कोई भी इंसान चाहे जितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह अपने दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी गलतियां माफ कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगें और अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत को तलाश करें। प्यारे दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दो। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। आप इसे अपने तक ही न रखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामो अलैकुम।